तो जी मेंस 2026 का ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन एक और आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। दो सेट आपके पास दिए थे, सेट ए आपके पास था 1 2 3 और ये 6 था इंटीजर। सेट बी आपको दिया है आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना था जिसमें आपको बोला गया कि फंक्शन ए से बी बने, ओके, और एफ आई कांट इक्वल टू आई, ये था। और इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। एफ कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कितने फंक्शन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए और एफ आई आई के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या, वो भी मैं समझा दूं। तो इसका ये मतलब है कि अगर F1 डाल दिया तो वो 1 से मैच नहीं करना चाहिए, या F2 जो है वो 2 से मैच नहीं करना चाहिए। इसी तरह सिमिलरली 3 से 3 नहीं मैच करना चाहिए, ओके। और ए से बी फंक्शन बनाना, फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, तो आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ओके। तो जितने भी फंक्शन 1 1 है वो इंक्रीजिंग है, और या डिक्रीजिंग भी फंक्शन तो 1 1 ही बोले जाते हैं। तो इंक्रीजिंग से इंफॉर्मेशन से यही मिलती है फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ 1 1 के साथ साथ आपके पास ये होना चाहिए कि ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इंक्रीजिंग का मतलब है कि F1 की वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया है तो F2 की वैल्यू अब मैं 1 नहीं ले सकता, क्योंकि वैल्यू बढ़नी चाहिए, 2 पर कुछ और आना चाहिए। जैसे 2 की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5। अगर F1 मैंने 2 ले लिया तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। F1 1 नहीं हो सकता, F2 2 नहीं हो सकता, F3 3 नहीं हो सकता। और 1 अगर आपने 2 असाइन कर दिया 1 को, तो F2 की वैल्यू अब ना 1 हो सकती है और ना 2 हो सकती है, दोनों नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 3 4 5। तो हो सकता है कि आप हम लोग क्रैक कर ले जाए क्वेश्चन को, समझ लिए हैं, ठीक है। अभी मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो अब ध्यान से देखिएगा, पीएनसी लगेगा थोड़ा सा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब दो सेट बना लेते हैं ए और बी, और ध्यान से देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको पीएनसी आती है तब। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। अब मैं क्या दे सकता हूं, ए से बी अगर फंक्शन बन रहा है तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि 1 को अगर आपने मान लिया कि F1 को मैच कर दिया मैंने 2 से, ठीक है। F1 को किससे मैच कर दिया? 2 से, ओके, फिक्स कर दिया, 1 को 2 से मैच कर दिया। अब 2 के लिए कितने ऑप्शन बचे वो ध्यान से देखें, या 2 3 4 5 6, इन सब के लिए क्या क्या बच सकते हैं? 2 के लिए क्या बच सकता है? तो 2 के लिए देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अपने पास ये इतने बच गए हैं 3 से लेकर 9 तक। तो टोटल कितने हैं? 7 है। तो 7 एलिमेंट्स 2 के लिए हैं, ओके। इन 7 में से, अच्छा 2 के लिए भी बोल सकता हूं, 3 के लिए भी ऐसे ऐसे हैं, 4 के लिए भी ऐसे, 5 के लिए भी ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग अपने पास इधर टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और यहां 7 एलिमेंट्स हैं। इन 7 एलिमेंट्स में से मैं कोई 5 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूं, 7 C5। इन 7 में से कोई 5 ही तो मैच करेगा, ये तो छोड़ना नहीं है, मतलब फंक्शन ही नहीं बनेगा, इसका छूटना ही नहीं चाहिए, ये भले ही छूट जाएगा, मतलब इसमें से मैंने कोई 5 सिलेक्ट कर लिए, तो 7 C5। और अब मैं मैचिंग करवा रहा हूं, तो उन 7 C5 में मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। इन 3 से लेकर 9 तक में कोई 5 आप ऐसे रैंडम बता दो तो आप कहोगे सर यहां से बी से आपने ये ले लिया, ये 3 5 6 8 9 1 2 3 4 5, ये हो गए। अब 2 किससे मैच कर सकता है? तो अगर मैं 2 को मैच कराना चाहूं तो 3 से कर सकता है, ठीक है, या 5 क्या कर सकता है? अगर मान लो 2 को मैं 5 से मैच करा देता हूं तो 5 से भी कर सकता था, 2 6 से भी कर सकता था, 2 8 से भी और 2 9 से भी, किसी से भी करवा दो। लेकिन इसमें एक गलती हो रही है यहां पर, वो ये हो रही है कि अगर 2 मैंने 5 से मैच करा दिया तो अब 3 के लिए एलिमेंट तो 3 होगा नहीं, 3 के लिए मुझे 6 लेना पड़ेगा, ठीक है, या 8 या 9 लेना पड़ेगा। अगर 2 को मैंने 5 से मैच करा दिया तो 3 के लिए 3 नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। 2 को अगर इससे मैच करा दिया तो 3 के लिए ये नहीं हो सकता, ओके। उसके बाद 6 के लिए 3 के लिए ये हो जाएगा मान लो। तो 4 के बारे में बात करें तो 4 के लिए अब 8 हो जाएगा, और 5 के बारे में बात करें तो वो सीधा 9 से मैच करेगा। इंक्रीजिंग करनी है तो अब एलिमेंट छूट गया आपके पास, 6 के लिए कोई मैचिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2 को 3 से मैच करा दिया है तो 2 5 से मैच नहीं कर सकता। यानी इसका जो सिलेक्शन, एक बार हमने 7 C5 5 एलिमेंट कोई भी ले लिए तो उसका मैच करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि भैया 2 3 से मैच करे, 3 5 से, 4 6 से, 5 8 से और 6 9 से, 1 वे ही होगा मैच करने, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो आप समझ गए होंगे। अगर 5 से मैच कराओ तो एलिमेंट छूट जाते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 3 से मैच नहीं कर सकता, 5 से कर गया तो अब ये एलिमेंट खत्म हो गया, 2 एलिमेंट खत्म हो गए, अपने पास बचे हैं 3 एलिमेंट, और यहां बचे हैं आपके पास 4 एलिमेंट, 1 2 3 और 4 एलिमेंट, या 3 ही या 4 है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक ही वे होगा। आगे देखें, इसी तरह आप देखते रहे, इसके लिए क्या हो गया, 7 C5 हो गया इंटू 1,
अगर F1 को आपने मैच कर दिया 3 से, तो अपने पास अब मैचिंग के लिए क्या क्या चला गया, ये 3 तक मैच हो गया, तो अब F2 1 से लेकर 3 तक में किसी से मैच नहीं करेगा। तो अपने पास यहाँ एलिमेंट बचे 6, 3 पूरे छूट गए तो 6 बचे, और 6 तो अपने पास 7 एलिमेंट यहाँ पर 6 थे, 6 में से मुझे कितने एलिमेंट को मैच कराना, मुझे 6 में से 5 एलिमेंट को फिर मैच कराना। तो यहाँ से फिर वही 6 में से 5 को सिलेक्ट करूंगा और मैच करने का तरीका एक ही। अगर F1 आपने मैच करा दिया 4 से, तो अपने पास एलिमेंट कितने बचे, मैंने वो 2 से कराया था, 3 से कराया था, 4 से कराया था, तो एलिमेंट बचे अपने पास, ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो 5 ही एलिमेंट बचे। तो अब 5 में से 5 हो गया 5C5 और इनटू 1। ओके, उसके बाद मैंने F1 को अगर आपने 5 से मैच करा दिया, तो अपने पास इधर बचे सिर्फ 4 एलिमेंट मैच करने के लिए 2 के लिए, क्योंकि F1 अगर 5 से मैच कर गया है तो बाकी ये सारे छूट गए। इंक्रीजिंग फंक्शन बना 2 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये पूरे 5 छूट गए, तो इधर 5 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट बचा, तो यहाँ मैचिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर कोई तरीका नहीं है मैच करने का, तो इतना ही होगा, F1 4 से नहीं हो सकता। ओके, तो 7C5 6C5 5C5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि कितने बनेंगे। तो 7C5 को लिख सकते हैं 7C2, 6C5 को लिख सकते हैं 6C3, सॉरी 6C5 6C1 लिख सकते हैं, 6C5 को 6C1 और प्लस 5C5 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इधर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, और 7C2 यानी 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 8 हो गया ये, और ये सॉरी 7 हो गया, ये 6 प्लस 1 7 और 3 21, तो 21 प्लस 7, फाइनल आंसर इसका 28। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, पीएनसी से मॉडरेट था, टफ नहीं था, लेकिन फिर भी पीएनसी आपको आनी चाहिए अच्छे से, और सारे कंडीशंस, इंक्रीजिंग फंक्शन वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।